इन्होंने मेरे खिलाफ 50 सांसद खड़े किए और आजादी के बाद में पहला पत्र। अखिलेश हमारे आगे बच्चे हैं, पॉलिटिक्स में उन्हें हम लाए, अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करके जिताया था। कहना रामद्रोही नरेश अग्रवाल कहे। जो आपने कहा कि हम रामद्रोही हैं, हाँ, पहले भी कहा था, टीवी पे कहा था, कभी नहीं कहा। कैमरे पे मैंने कहा था, मैंने आपको रामद्रोही कहा था और आज भी कह रहा हूँ कैमरे के सामने, सबके सामने। मैंने क्लिप चलाई इसलिए आपने 50 सांसदों को, आपको पता है दर्शकों, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर अगर सदन सभापति नोटिस नहीं देता है तो 25 सांसद खड़े होने पे देने की प्रोविजन है। इन्होंने मेरे खिलाफ 50 सांसद खड़े किए और आजादी के बाद मैं पहला पत्रकार हूं जिसके खिलाफ 50 सांसद इनके साथ खड़े हुए। ऐसा लगा जैसे सबसे बड़े भगवान राम के द्रोही हम और सबसे अगुआ आप हो गए। हम तो अगुआ थे, अगुआ है और अगुआ। मजा आया। मंदिर पे राय बदली है कि नहीं? मंदिर तो मैंने हरदम का वह बनना चाहिए। मैंने कभी मंदिर का विरोध नहीं किया, मैंने कभी मंदिर का विरोध नहीं किया और मैं आज भी कहता हूँ मंदिर वही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है और मुसलमान खुद इस चीज को स्वीकार करते हैं। और आप इस पार्टी में नहीं रहेंगे फिर भी बनाएंगे? किसमें? अगर भाजपा में नहीं रहेंगे फिर भी बनाएंगे? ये आप कैसे अभी से कह देते हैं? अभी से नहीं कहते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप में कम से कम 2 सीटें जिताने की ताकत हमारे अंदर है और वो 2 सीटें हम जिताकर देंगे। लेकिन आप नहीं थे तब भी वो दोनों सीटें जीती थी। अब की जीती, इसके पहले हारती रही, कभी भाजपा नहीं जीती। अच्छा, तो आप समाजवादी में रहते हुए मदद की थी आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। इस बार भाजपा की लहर थी लेकिन अब कोई लहर नहीं चलेगी। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाजपा की लहर नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं है, सत्य ही बात। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, सही कह रहा हूँ। अभी लहर नहीं है। और सबको आंकलन करना चाहिए, अगर लहर के धोखे में रहे तो ये बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी। आप इतने जल्दी भाजपा को आत्मपरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं 40 दिनों में? अभी मंत्री को हमने कहा कि हम मोदी सरकार के उस निर्णय के खिलाफ है जिसमें मीडिया में विदेशी धन की छूट दी गई है। हम गौ रक्षकों को गुंडे नहीं मानते, रक्षक मानते हैं। ये सुदर्शन की भूमिका है, हमारा अपना स्टैंड है और उसके लिए हम जाने जाते हैं। खैर, कई लोगों के सवाल है, लेकिन उसके पहले क्या अभी आपको ये नहीं लगता कि उस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज की, खेद करना चाहिए? देखिए, मैंने पार्लियामेंट में भी उसमें कहा था कि अगर मेरे बयान को गलत रूप में लिया गया तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो भी माफी मांगे ना। वो भी आपने नहीं सुना। खेद तो छोटा शब्द है। वो भी आपने नहीं राम के लिए माफी, राम के लिए लोग गर्दन काटने के लिए तैयार है, माफी मांगने में क्या दिक्कत है? नहीं, राम से, भगवान राम से हम जितना मिलते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, आप तो शायद अयोध्या जाने में मुश्किल होती है। नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर राम दूर तो है। यहाँ बसते हैं, यहाँ बसते। वो ठीक है, हमारे भी बसते, अभी बसते 40 दिनों से। और मैंने कहा ना, मैंने उसके पहले कभी भगवान राम अगर भाजपा में आ गए तो राम के हम हो गए मालिक और दूसरी जगह तो हम राम नाम के विरोधी हो गए। क्योंकि आप क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए ना, माफी मांगने में क्या हर्ज है कि राम के लिए मेरे से अगर कोई शब्द निकला होगा तो मैं माफी मांगता हूं। मैं बड़ा इससे साफ, अच्छा मंच क्या हो सकता है? मैं बहुत साफ कहता हूँ, मैंने भगवान के राम के खिलाफ आज तक जीवन में कोई शब्द कहा न जीवन में कहूंगा। और हिंदू अगर कोई है तो भगवान राम के खिलाफ कहेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। मजा आया। राम के शरण में आए तो राम गले लगाते। नहीं, मैं शरण में थे चौहान जी, आप ही अकेले शरण में। कोई आपत्ति? महाराष्ट्र वाले नहीं आएंगे, कोई आपत्ति? हमारी राम कृष्ण की जन्मभूमि है हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए, हमसे ज्यादा कौन जानेगा? प्रादेशिक भावना की बात मत करिए। हम कल्याण यहाँ के राम के रक्षा के लिए पेशवा वहाँ से दौड़ के आए थे। सुनिए, हमने और यहाँ के औरंगजेब को वहाँ गाड़ के रखा, इसलिए यहाँ का हिंदू बच गया। नहीं तो वो यहाँ आता तो जिसने आपको बाप को नहीं छोड़ा तो हिंदू को क्या छोड़ता? नहीं, प्रादेशिक नहीं, राष्ट्रीय बात करिए। अभी आप नेशनल पार्टी में, रीजनल पार्टी में नहीं है। जो आपने राम भक्त की बात कही, जब मैंने कल्याण सिंह के साथ सरकार बनाई तो मैं राम भक्त था उस समय, तब मैं था और हट गया तो नहीं रहा। बाद में बाबर भक्त हो गए। बाबर भक्त हो गए। आप अगर अपने चैनल पे रामी भक्त चलाते हैं तो आप राम भक्त रहे। सुरेश जी, मेरा एक सवाल है। हाँ। बहुत रणनीतिक सवाल है। मैं संजीव सिंह बोल रहा हूँ। आपका भाजपा में आना क्या मान लिया जाए कि यूपी में बुआ और बबुआ की मैजिक खत्म हो गई? अब इसमें हमसे कोई कमेंट न कराइए। बस बुआ बबुआ दोनों का थोड़े दिन का आप खेलते देखिए, बुआ अलग होंगी, बबुआ अलग होंगे, बस तय कर सकते। वैसे इनके पास दोनों के फार्मूले। और एक बात जान लो, अखिलेश हमारे आगे बच्चे हैं, पॉलिटिक्स में उन्हें हम लाए और पहला चुनाव मैंने
अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करके जिताया था उनको। ये क्या है? ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, किन किन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने क्या क्या चुनाव में किया, मैं अगर बता दिया तो कूदने। हम किसी पार्टी से नहीं है, हमारा एक ही मत रहता है। एक मिनट, मतलब आप बीजेपी की भी पोल